राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हिंदी माध्यम के छात्र बहुत कमजोर होते हैं। उनको पेपर में सबसे ज्यादा टेंशन जो होती है वो इंग्लिश विषय को लेकर ही होती है। वो यही सोचते हैं कि सर हम और सारे सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं क्योंकि हम हिंदी माध्यम से हैं और सारे विषय हिंदी में है, तो हिंदी माध्यम से है तो हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। सर हमें इंग्लिश बढ़िया से पढ़ने नहीं आता है तो क्या हम इंग्लिश में पास हो पाएंगे? क्या सर हम इंग्लिश में अच्छे नंबर ला पाएंगे? तो हाँ भाई, आप बिल्कुल इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए मैं अनसीन पैसेज का एक वीडियो में ट्रिक बताया था कि आपको ट्रिक से अनसीन पैसेज कैसे करना है। ठीक उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम लेटर लिखने का ट्रिक पर बात करने वाले हैं। देखिए बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ याद किए वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि ना आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा ना कुछ याद करना पड़ेगा, आप चुपचाप जाओगे, दहासु तरीके से लिखकर आओगे। ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस इतना जान लो कि ये वीडियो आप पूरा देख लोगे ना तो आप लेटर बिल्कुल बिना पढ़े बिना याद किए आसानी पूर्वक लिखकर आ सकते हो। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए लेटर लिखने के कुछ आपको नियम जानने पड़ेंगे जो कि 7 नियम है। इससे आप क्या बना सकते हो, लेटर लिख सकते हो। और बिल्कुल आसान है मेरे भाई, बिल्कुल आसान। ये सब आपको याद नहीं करना, बस समझना है। और ये वीडियो आज देख रहे हो देख लो, और जब एग्जाम देने जाना तो एग्जाम से 1 घंटा पहले इस वीडियो को फिर से देख लेना, जिससे दिमाग में बैठ जाएगा। या आज देख लो, आज ही दिमाग में बैठा लो। ठीक है ना, चलिए यहां पर मैंने लिखा है एड्रेस, सेंड्रेस एड्रेस, यानी कि जहां से आप लेटर को लिखकर भेज रहे हो वहां का एड्रेस आपको सबसे पहले लिखना है। फिर एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस, यानी जहां पर आप लेटर को भेज रहे हो वहां का एड्रेस लिखना है। फिर डेट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर डियर सर या मैडम लिखना है। मैं अभी लिखकर बताऊंगा, टेंशन ना लो, लिखकर अभी बताऊंगा। ठीक है, 6 नंबर आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है ना, मतलब उस लेटर में क्या लिख रहे हो, मोहल्ले की सफाई के लिए लिख रहे हो या छुट्टी के लिए लिख रहे हो, या मतलब क्या चीज पर लिख रहे हो वो लिखना है। उसके क्या आपको दिक्कत है वो लिखना है। ठीक है ना, अब लास्ट में एक आपको छोटा सा XYZ नाम लिख देना है। बस इतना काम करना है। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये 7 पॉइंट, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए मैं खुद लेटर लिख कर दिखाता हूं कि आपको अपने पेपर में लेटर कैसे लिखना है। चलिए देखिए लेटर आपको कैसे लिखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और एकदम ट्रिक के साथ है, एकदम आपको माइंड में सेट कर देना है। सबसे पहले आपको ऊपर वाले लाइन में आपको अपना पता लिखना है, जहां आपका घर पड़ता है। जैसे मेरा घर कहां पड़ता है, साहतवार बलिया, तो मैंने साहतवार बलिया एड्रेस अपना लिख दिया। फिर आपको डेट लिखना है, जैसे मैं डेट लिख दिया 24 फरवरी 2024। ठीक है ना, अब आप जिस डेट लिख दो आपके ऊपर है, 7 मार्च 2024 लिख दो, 7 मार्च 2025 लिख दो, जो आपको बुझाए। ठीक है ना, यहां पर 25 कर लीजिए क्योंकि 2025 चल रहा है, तो यहां पर 24 फरवरी 2025 मैंने लिख दिया 2024। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, और उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसको लिखना है। जैसे प्रिंसिपल का लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल लिख दो। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए लेटर लिख रहा हूं तो मैंने द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां पर लिख दिया है। यदि आप प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल लिख देना। ठीक है ना, आप जिसके लिए लिख रहे हो, अगर फ्रेंड के लिए लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड लिख देना, फादर के लिए लिख रहे हो तो डियर फादर लिख देना, जिसके लिए लिख रहे हो आप यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट में आप किस विषय पे ये लेटर लिख रहे हो, जैसे मान जाओ पिताजी से पैसा मांगने के लिए लिख रहे हो तो आप यहां पर वो लिख देना। जैसे मान जाओ आप अपने इन्वाइट कर रहे हो किसी दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी में, तो यहां पर इन्वाइट बर्थडे पार्टी योर फ्रेंड ऐसे लिख सकते हो आप। तो हम लिख रहे हैं ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, बहुत तेज तेज स्पीकर बजाने की शिकायत करने के लिए हमने लेटर ये लिखा है, तो मैं ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर यहां पर सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया है। ये आपको लेटर में जो क्वेश्चन बोलेगा ना उसी में दे देता है, टेंशन ना लीजिए। फिर आपको सर या मैडम लिख देना है, या सर लिख दीजिएगा, सिंपल सा। सर लिखने के बाद एक कामा दे दीजिएगा। उसके बाद सर लिखने के बाद वहां से थोड़ी दूरी पर नीचे वाले लाइन में वहां से शुरू कीजिएगा विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ये 3 शब्द लिखना है आपको, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर यहां पर कामा, और फिर मैंने यहां पर डॉट डॉट दे दिया है। अब इस डॉट डॉट में आपको कंटेंट लिखना है, जो अभी मैंने बताया। इतना आपको हर लेटर में करना है। अब यहां से यहां तक कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट में क्या लिखना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आगे वाला ध्यान दीजिए। यहां से यहां तक कंटेंट लिखने के बाद
आपको एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहां पर पहले वाले लाइन में थोड़ा सा गैपिंग देने के बाद लिखना है Therefore, I respect you to take an action immediately. It is the matter. इस तरह लिखना है, ठीक है ना। ये लिखने के बाद लास्ट में थैंकिंग यू लिख देना है और यहां से थैंकिंग यू के बाद एक लाइन नीचे XYZ आपको क्या कर देना है, लिख देना है। बस इतना काम करके आप आ जाते हो तो मेरी गारंटी है कि लेटर का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये मेरी 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी, पूरा का पूरा लेटर का आपको नंबर मिलेगा। हाँ, अब बात करते हैं, ठीक है सर, ये हम सब तो लिख लेंगे, अपना पता लिख देंगे, डेट लिख देंगे, जिसको लिखना है वो लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, सर लिख देंगे, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिख देंगे, फिर कंटेंट लिखने के बाद देयरफॉर आई रिस्पेक्ट यू टू टेक ऑन एक्शन इमीडिएटली इट दिस मैटर लिख देंगे, थैंकिंग यू लिख देंगे, XYZ लिख देंगे। सब समझ में आ गया। लेकिन सर ये कंटेंट में लिखेंगे क्या? आखिर कंटेंट में क्या लिख सकते हैं सर? हमें तो इंग्लिश आता नहीं है तो हम अपने से बना के तो लिख नहीं सकते हैं। अब मैं बताता हूं, यदि आपको बनाने आ रहा है तो लिख दो बनाकर कंटेंट में, यहां पर बीचों बीच जहां पर डॉट डॉट दिया है। और नहीं आ रहा कंटेंट लिखने तो आपके पेपर में अनसीन पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज दिया जाएगा ना, तो अनसीन पैसेज में से ही 5-6 लाइन उठाकर यहां पर लिख देना, बस काम खत्म। टीचर बस ये ऊपर वाला देखेगा, ये करने का थ्योरम देखेगा, आपको पूरा नंबर दे देगा। ध्यान से सुनो, यदि आपको कंटेंट अपने से बना के लिखना आ रहा है तो लिख दो, और नहीं आ रहा है तो आप अनसीन पेजेस में से 2-3 लाइन उठाकर आप यहां पर कंटेंट के बीच में डाल दो। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखने के बाद यहां से आप 2-3 लाइन कहां से डाल दो, अनसीन पेजेस से डाल दो, और अनसीन पेजेस से डालने के बाद आप ये वाला जरूर लाइन लिख देना। तो हाँ, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला याद करना पड़ेगा, बस। इसके अलावा और कुछ आपको लेटर में तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए मेरे भाई, ऐसा वीडियो मिलेगा क्या आपको? मिलेगा क्या? एकदम ऐसे ही लेटर जैसे मैंने बताया। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आर्टिकल भी बता दूंगा कैसे लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा, आंसर पैसेज का ट्रिक तो बता ही दिया हूं, और इंग्लिश ग्रामर भी कैसे सॉल्व करना उसका क्या ट्रिक है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपको किस टॉपिक पर किस सब्जेक्ट का ट्रिक चाहिए वो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका वीडियो आपके सामने मैं हाजिर कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, जय भारत।